वहीं औरंगजेब की कब्र को लेकर जो सियासी बयान सामने आ रहे हैं, अभी संजय शिरसाट का जिक्र कर रहे थे सूरज ओझा, वो कह क्या रहे हैं जरा सुना देते हैं पहले आपको। देवेंद्र फडणवीस ने तो ये बयान दिया है कि 50 साल पहले एएसआई ने जिम्मेदारी दी है कि वो संरक्षित वास्तु है करके, इसलिए उनका संरक्षण हमें करना पड़ रहा है, लेकिन मैं इसका उदात्तीकरण नहीं होने दूंगा, ऐसी बयान देवेंद्र फडणवीस ने दिया है। लेकिन ये अब स्पष्ट नहीं हो रहा है कि वो कब्र तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे। देखिए, वो इंक्रोचमेंट है। आपने ऐसी कब्रें आपने देखी होगी जो किले के बाजू में रखी गई थी, उनको डिमोलिश किया गया है। और ये कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है औरंगजेब की। किसी की कब्र अगर बीच में आती है और उसकी वजह से लोगों को तकलीफ होती है तो वो हटाना चाहिए। विपक्ष पार्टी डिमांड कर रही है इतिहास रहना चाहिए। विपक्ष पार्टी को आजकल उनके दिमाग पे असर हो चुका है। तुमको औरंगजेब चाहिए, उसकी कब्र चाहिए, तुम तुम्हारे घर पे लेके जाओ। इतिहास रहना चाहिए। शिवाजी महाराज का इतिहास औरंगजेब की वजह से लिखा गया है। ये बेवकूफी बातें जो वो कर रहे हैं ना, तो ये काम करेंगे। शिवाजी महाराज का जहाँ स्टैच्यू है उसके बाजू में औरंगजेब का भी पुतला खड़े कर देते। बहुत सारे संगठन है जो चाहते कि ये कब्र हटना चाहिए, और हमारी भी पहले से मांग है ये हटना चाहिए। जैसे उदयन राजे भोसले ने कहा है, एक जेसीबी का एक ऐसा मार दिए तो कब्र बाहर, और जिसको चाहिए उसके साथ में सुपुर्द कर देंगे उसके पास। क्या डेडलाइन क्या रहेगी? डेडलाइन थोड़े दिन रुको, पता चलेगी। और देखिए, महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। इसके बीच महाराष्ट्र कांग्रेस के विधायक हैं अमित देशमुख, उनका भी बड़ा बयान आ गया है। वो कह रहे हैं कि अगर ये लोगों की भावना है तो हम सरकार के साथ हैं, लेकिन सरकार अपनी भूमिका को स्पष्ट तो करे। तो कांग्रेस के विधायक हैं अमित देशमुख, और कहीं ना कहीं यहां विपक्षी नेताओं की तरफ से देखिए गेंद जो है वो सरकार के पाले में डाली जा रही है कि सरकार की तरफ से सिर्फ बयानबाजी की जा रही है, सरकार अपना रुख स्पष्ट नहीं कर रही है। आज भी देवेंद्र फडणवीस का जो बयान आया है उसमें कब्र को हटाने को लेकर देवेंद्र फडणवीस की तरफ से खुलकर कुछ नहीं कहा गया है। आज भी उन्होंने यही कहा कि कब्र जो है वो क्योंकि एएसआई संरक्षित है इसीलिए उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, महिमा मंडन वो इस कब्र का नहीं होने देंगे। लेकिन सवाल तो यहां पर बड़ा ये होता हुआ नजर आ रहा है कि ये कब्र महाराष्ट्र में रहेगी या नहीं रहेगी, और इसी मुद्दे को लेकर कैसे विपक्ष सरकार की घेराबंदी कर रहा है। अमित देशमुख कटघरे में कैसे देवेंद्र फडणवीस को खड़ा कर रहे हैं, सुनिए। आपकी क्या राय? आपको क्या राय? मुझे ऐसा लगता है कि ये बेवजह मुद्दा उठाया जा रहा है। ये मुद्दा हो ही नहीं सकता। मुझे सरकार ने इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। अगर माहौल महाराष्ट्र का बिगड़ रहा है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार इस पर स्पष्टीकरण दे कि सरकार की इस पर भूमिका क्या है। मुद्दे तो कोई भी उठा सकता है, इससे कायदा और कानून बिगड़ सकता है। और ये जो चर्चाएं हो रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जो असल मुद्दे हैं उन मुद्दों को दरकिनारे करने की कोशिश हो रही है। आपको लगता है कि सरकार ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है क्योंकि विपक्ष लगातार यही मैं सरकार अगर ऐसी चीज़ें अगर बातें महाराष्ट्र में उठ रही हैं, उठाई जा रही हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को इसकी मालूमात पहले से ही होती है, और मुख्यमंत्री जी ने इस पर सरकार की भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि औरंगजेब की कब्र को लेकर विपक्ष पार्टी इतनी सॉफ्ट क्यों है, क्योंकि लोगों का कहना है कि विश्व हिंदू परिषद नहीं, ये मुद्दे जो हैं, ये मुद्दे हैं क्या? कौन ये मुद्दे बना रहा है, क्यों बना रहा है? मतलब हम किस दिशा में जा रहे हैं, किस दिशा में हम कदम उठा रहे हैं, चर्चाएं क्या कर रहे हैं हम? महाराष्ट्र की जनता तो कहीं जनता तो ये कह रही है कि जिन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज को जिस तरीके से सजा दी, जिस तरीके से उनकी हत्या कर दी, उस औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र की भूमि में नहीं होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? तो मुझे ऐसा लगता है अगर महाराष्ट्र की जनता ऐसा कह रही है तो इस पर महाराष्ट्र की सरकार ने बयान देना चाहिए। क्या विपक्ष उनका साथ देगा? महाराष्ट्र की जनता की जो भावना है उसके साथ हम खड़े रहेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी सूरज ओझा इस वक्त मौजूद है। सूरज, विपक्ष की तरफ से गेंद जो है अब वो सरकार के पाले में डाली जा रही है। विपक्षी कह रहा है कि साहब सरकार जो है वो खुद कह रही है कि ये जनभावना है, कब्र यहाँ पर नहीं रहने देंगे, तो फिर दूसरी तरफ सरकार ये कह देती है कि साहब ये तो एएसआई संरक्षित है, इसकी सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। तो अगर एएसआई संरक्षित है और जनभावना को सरकार समझ रही है तो फिर कोई कानूनी विकल्प सरकार क्यों नहीं तलाश रही? इसका कोई जवाब सरकार की तरफ से दिया जा रहा है या सिर्फ और सिर्फ सियासत की जा रही है?
देखिए, सिर्फ और सिर्फ अभी तो बातें ही चल रही हैं, कभी सरकारी पक्ष से बातें आती हैं, कहीं विपक्ष से बातें आती हैं, लेकिन लीगल क्या किया जा रहा है ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। चूंकि एएसआई के हाथ में सारी चीज़ें हैं, तो इसका मतलब ये है कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार से बात करनी होगी इस संदर्भ में कि आगे क्या किया जा सकता है। लेकिन रही बात सुरक्षा प्रदान करने की, जिस तरह की बात आज देवेंद्र फडणवीस ने कही, तो देखिए ना, यहाँ पर आप पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था देखिए, वो बढ़ाकर रखी गई है। जिस तरह की बात देवेंद्र फडणवीस ने कही कि उसे संरक्षित करना हमारा काम है, लेकिन उसकी बढ़ाई या फिर उसकी जो ग्लोरिफिकेशन होता है वो हम नहीं करने देंगे, वो नहीं करेंगे, लेकिन सुरक्षा करेंगे। लेकिन देखिए, ये दो बातें तो हो रही है, लेकिन जिस तरह की बातें, ये बड़ा हो जाता है ना कि आखिरकार फिर इन हालात के लिए कौन जिम्मेदार, कि आपने हालात इस तरीके के बना दिए हैं कि यहाँ पर सुरक्षा के लिए इतने पुलिसकर्मियों को तैनात करना पड़ रहा है। ये कहीं ना कहीं जिस तरीके की स्थिति एक बिगड़ती हुई सी नजर आ रही है, सियासी बयानबाजी, वो कहते हैं ना आग में और घी डालने का काम करती हुई नजर आ रही है, तो सरकार अपनी कुछ जिम्मेदारी निभाएगी या सिर्फ और सिर्फ दूर बैठकर सरकार तमाशा देखेगी? जी बिल्कुल, सरकार जब तक अपने स्टैंड को क्लियर नहीं करती तब तक किसी भी तरह की बात मानी नहीं जा सकती। देखिए, जिस तरह से एक स्टैंड क्लियर नहीं है कि तोड़ा जाएगा या नहीं तोड़ा जाएगा, कहा जा रहा है संरक्षित करने की जिम्मेदारी है, इसलिए उसको संरक्षित किया जा रहा है, सुरक्षा दी जाएगी, लेकिन ग्लोरिफिकेशन नहीं किया जाएगा। अगर किसी चीज़ की यहाँ पे बात की जाएगी तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज के मंदिर और उससे जुड़ी बातचीत की जाएगी। लेकिन देखिए, मुद्दा यहाँ पर क्या है, औरंगजेब की कब्र का मुद्दा है। उस मुद्दे पर कुछ नेता तो कहते हैं कि तोड़ दिया जाए, ब्लंटली बात कर रहे हैं, लेकिन जो बड़े नेता हैं वो क्लियर बात करने से कतराते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और वो नेता जो सरकार में है, जिनकी जिम्मेदारी है, जिन्हें कदम उठाना है इस बारे में, जिनकी तरफ से खुलकर बयान आना चाहिए कि आखिरकार वो किस तरफ खड़े हैं, उनकी तरफ से ही जब गोल गोल बयान सामने निकल कर आते हैं, इसीलिए कंफ्यूजन होता है। और फिलहाल महाराष्ट्र में ये कंफ्यूजन होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत धन्यवाद आपका सूरज ओझा इस तमाम जानकारी के लिए। कुल मिलाकर महाराष्ट्र सरकार और मुख्यमंत्री का बयान आपने सुन लिया, जो साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि साहब महिमा मंडन नहीं होने देंगे, लेकिन क्योंकि एएसआई संरक्षित है तो सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी। अब इसमें महाराष्ट्र सरकार कहां खड़ी हुई है, कब्र को आप हटाना चाहते हैं, नहीं हटाना चाहते, हटाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कदम उठा रहे हैं, इस पर कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। वहीं नागपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता लगातार उनका विरोध प्रदर्शन बढ़ रहा है, और इसीलिए मैं कह रही हूं कि देखिए किस तरीके से ये जो माहौल है वो तनावपूर्ण होता हुआ, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता वो सड़क पर उतर आए हैं, वो औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर चेतावनी दे रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के महाराष्ट्र महामंत्री गोविंद शिंदे ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है, कह दिया कि सरकार औरंगजेब की कब्र संभाजी नगर से जल्द हटा दे, नहीं तो विश्व हिंदू परिषद कार सेवा करेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।